ओके, चलिए आ जाएंगे, ध्यान देंगे। हम लोग यहाँ पे देखने वाले कौन से नए एक्ट की आज हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं, और ये हमारा फर्स्ट वाला सेशन होने वाला है बेटा एलएलपी एक्ट का, राइट। पहला सेशन है हमारा जिसके अंदर हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। 2008 में ये नया वाला एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, और बेसिकली क्या है, जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के कुछ फीचर्स है बेटा, है ना, और इसके अलावा कंपनी के कुछ फीचर्स है। तो दोनों के फीचर्स को बढ़िया तरीके से, दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट ला दिया, और उसी को इन्होंने नाम दिया एलएलपी का। किसका नाम दिया बोलो जल्दी से? एलएलपी का नाम दिया। तो एलएलपी का जो जन्म हुआ है ना बेटा, ये एलएलपी के जन्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म के कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स और कंपनी के कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स, ये दोनों को मर्ज करके एक नाम दे दिया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। क्या नाम दे दिया बोलो? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन में सॉरी, इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि आखिर क्यों एलएलपी एक्ट आ रहा है। दूसरा, इनकॉर्पोरेशन कैसे किया जाता है एलएलपी का। तीसरा, पार्टनरशिप और उनके रिलेशंस कैसे, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स कैसे, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन कैसा है, डिफरेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ये सारे बातों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर इसमें सर पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन में मीनिंग एंड कंसेप्ट, एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी बातों को अपने को बढ़िया से पढ़ते हुए चलना है। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेशन देखेंगे, फिर डिफरेंसेस देखेंगे, और उसके बाद ये बाकी सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंसेस से आपको काफी बातों, काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाती है। जब आप डिफरेंसेस को पढ़ोगे ना, तो आपको काफी नई नई चीजें पता चल जाती है पार्टनरशिप के बारे में, जिससे पूरे चैप्टर पढ़ने में बहुत ज्यादा अपने को मदद मिलती है। फिर ठीक है, चलो हाँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बोला गया है। सर आप सभी लोग जानते हो कि सबसे पहले बिल का होता है बेटा ड्राफ्ट। अब ये जो ड्राफ्ट है ना, ये ड्राफ्ट पेश किया जाता है बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में। कहां पे किया जाता है बोलो? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में ये ड्राफ्ट को अपन लोग पेश करते हैं। क्या? यस सर। अब ये जब बोथ द हाउसेस से इसका कंसेंट मिल जाता है, क्या मिल जाता है बोलो? जब बोथ द हाउसेस से इसका कंसेंट मिल जाता है, तो कंसेंट मिलने के बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट बेटा साइन करता है। सभी लोग बोलो, प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट साइन करता है। और जब प्रेसिडेंट साइन करता है इस ड्राफ्ट को, वो क्या बन जाता है मित्रों? वो एक्ट बन जाता है। सभी लोग बोलो, क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। बोलो, क्या बन जाता है मित्रों? एक्ट यहां पे बन जाता है। उसको लेके बातचीत यहां पे की जा रही है ना। तो प्रेसिडेंट ने सर कब बिल को असेंट दिया? प्रेसिडेंट ने कब साइन किया? 7 जनवरी 2009 को साइन किया, और एलएलपी एक्ट 2008 आ गया। क्या आ गया बोलो जल्दी से? एलएलपी एक्ट 2008 यहां पे इंट्रोड्यूस हो गया। दिस एक्ट हैज बीन एनेक्टेड टू मेक प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपी एंड फॉर मैटर कनेक्टेड विद एन इंसिडेंटल डेट। मतलब बेसिकली क्या बोला है, ये वाला जो एक्ट है ना बेटा ये वाला जो एक्ट है, ये एक्ट क्यों बनाया गया? ये एक्ट बनाया गया था एलएलपी से रिगार्डिंग जितने भी अपने को कंसर्न्स है ना, तो सारे के सारे एलएलपी के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स रेगुलेशंस और जो भी बातें रहने वाली है, वो आपके उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक्ट बना रहे हैं। इस एक्ट के अंदर, एलएलपी एक्ट के अंदर 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं बोलो जल्दी से सर? 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स। 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स एलएलपी के अंदर यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला शेड्यूल किस बारे में बात करता है? पहला शेड्यूल बात करता है कि पार्टनर्स की आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज क्या थी। याद करना, आपने जो पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है बेटा फाउंडेशन में, उसके अंदर भी चैप्टर नंबर 3 में राइट्स एंड ड्यूटीज दी जाती थी पार्टनरशिप्स की। म्यूचुअल पार्टनरशिप की क्या ड्यूटीज होती है, एक कोई एजेंट बन सकता है, एक किसके क्या अधिकार है, किसके क्या ऑब्लिगेशंस है, वो सारे चीजों के बारे में हम लोग वहां पे पढ़ते थे। और पार्टनर्स का है ना, समझना, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट। मतलब सर अगर पार्टनर्स का आपस में अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है, तो ऐसे केस के अंदर क्या क्या उनकी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है, क्या क्या उनकी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। क्या? यस सर, उसके बारे में बात की गई है। फिर दूसरा देखो, क्या सेकेंड शेड्यूल डील करता है कि कैसे पार्टनरशिप फर्म से अपन लोग एलएलपी बनाएंगे।
तीसरा शेड्यूल बात करता है कि कैसे प्राइवेट कंपनी से अपन लोग एलएलपी बनाएंगे, और फोर्थ वाला शेड्यूल बात करता है कि कैसे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से अपन लोग एलएलपी बनाएंगे, बराबर। तो ये 4 शेड्यूल्स अलग अलग चीजों के बारे में बात करता है। 81 सेक्शंस और 4 शेड्यूल्स है। तो ये 4 शेड्यूल्स, पहला बात किया राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, दूसरा बात किया कि कैसे पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी बनाएंगे, तीसरा बात करता है कैसे प्राइवेट कंपनी से एलएलपी बनाएंगे, चौथा बात करता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से आप कैसे एलएलपी बनाओगे। ऐसे सारे चीजों के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। अब द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मतलब कि एमसीए और आरओसी को एंट्रस्ट किया गया है, एमसीए और आरओसी दोनों को। एमसीए किसको देखता है मुझे एक बात बताइए सर, कंपनीज को देखता है, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी कंपनीज को ही देखता है। इनको ड्यूटीज दे के रखिए कि आप किसको एडमिनिस्टर करोगे, आप एलएलपी को। हमको जबरदस्ती नए नए रूल्स रेगुलेशंस या नए नए अथॉरिटीज को क्रिएट नहीं करना है, हमारा खर्चा नहीं बढ़वाना है। हम आपको पहले ही कह देते हैं, साफ साफ शब्दों में बोल देते हैं, हमको खर्चा नहीं बढ़वाना है। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज है उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन थोड़ा सा अपन लोग पास कर देंगे। क्या कर देंगे बोलो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन अपन लोग हमारे एग्जिस्टिंग अथॉरिटी के ऊपर दे देंगे कि आप लोगों को, जैसे आप कंपनीज को देखते हो उसी तरीके से आपने एलएलपी को भी क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। एलएलपी को भी आप यहाँ पे उसकी रखवाली करने वाले हो, उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाओगे, सारी बातें आप अमेंड करोगे नोटिफिकेशंस के अंदर, और पूरी बातें आप बताते हुए चलोगे। It is also to be noted that the Partnership Act 1932 is not applicable to LLP. अच्छा हुआ बता दिया, मुझे तो लग रहा था शायद यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल था, या मुझे आपको नहीं लग रहा था बेटा, आप बोल भी तो रहे थे सर कंपनीज एक्ट तो नहीं लगता एलएलपी को, तो नहीं लगता, पहले ही बता दो। देखो यहाँ पे ना पार्टनरशिप एक्ट लगता है ना कंपनीज एक्ट लगता है, इसका खुद का एक एक्ट है जो कब जन्म लिया था बेटा, जो 2008 के अंदर यहाँ पे आया था, और उसी को लेके यहाँ पे चर्चा की जाएगी अब, है ना। अब देखो यहाँ पे देखिए, नीड फॉर द न्यू फॉर्म ऑफ एलएलपी, आखिर बेटा क्या नीड आ गई थी नए एलएलपी की। देखो यार क्या था, पार्टनरशिप फॉर्म में अच्छाइयाँ ये थी कि अपने लोग मिलके काम करते थे, लेकिन उसके अंदर बुराई ये थी कि लिमिटेड लाइबिलिटी थी। अब कंपनी के अंदर ये अच्छा था, सेपरेट लीगल एंटिटी थी क्योंकि लाइबिलिटी लिमिटेड थी, तो हम चाहते थे कि अपन दोनों को मिक्स करें, मतलब जहां पे लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो और अपनापन थोड़ा सा ज्यादा बढ़े। तो ऐसे केस के अंदर अपन ने क्या कर दिया, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के फीचर को उठाया और पार्टनरशिप यहाँ पे घोषित कर दिया। इसलिए एक न्यू फॉर्म ऑफ, क्या है बताना मुझे जल्दी से, न्यू फॉर्म। देखो क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म्स जो होती है ना, उसके ऊपर उतना ज्यादा गवर्नमेंट का गवर्नेंस नहीं है, और जो कंपनीज है उसके ऊपर बहुत अतिज गवर्नेंस है। तो ऐसे केस के अंदर दोनों का मिड फॉर्म निकालना जरूरी था, जहां पे गवर्नेंस भी हो, मतलब जहां पे मैं कंट्रोल भी करूं, मेरे पास डेटा भी आता रहे कंपनी का, और ज्यादा सामने वाले के ऊपर बर्डन सम फील नहीं होना चाहिए, उसको ज्यादा बर्डन नहीं लगना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने किसका आविष्कार किया, एलएलपी का आविष्कार किया। बोलो कौन से कंपनीज को लाए अपन ने, एलएलपी को लेके आ गए, एलएलपी को लेके यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे a need has been felt for the new corporate form that would provide alternative to traditional partnership with unlimited liability, मतलब जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी था उसका अल्टरनेटिव चाहिए, मतलब कोई अपोजिट कुछ चाहिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का अपोजिट क्या होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी, है ना, on one hand, and the statute-based governance structure of limited liability on the other hand. In order to enable the professional expertise and entrepreneurial initiative and to combine and operate in a flexible, innovative and efficient manner, LLP Act 2008 was enacted. तो अपन ने क्या किया, स्मूथली सारी चीजें पढ़े, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज या एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव हो, तो इस चीज के चलते हमने LLP Act 2008 को क्या किया, LLP Act 2008 को हमने एनेक्ट किया। एनेक्ट किया का मतलब क्या होता है, बनाया। एनेक्ट किया का क्या मतलब होता है, बोलो जल्दी से, बनाया, उसको लेके चर्चा की जा रही है। अब दूसरा देखो, Thus LLP as a form of business organization, ये क्या है बेटा, is an alternative corporate business vehicle। मतलब ये देखो क्या है, LLP एक ऐसा form of business organization है, क्या है सभी लोग बोलो, एक ऐसा form of business organization है जो अल्टरनेटिव है corporate business vehicle का। मतलब जो corporate business vehicle है ना, उसका अल्टरनेटिव, कुछ तो भी अलग सोर्स, अल्टरनेटिव सोर्स है उसका। It provides benefits of limited liability but allows its members the flexibility of organizing their internal structure।
जैसे पार्टनरशिप में इंटरनल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी, पार्टनरशिप में अपने लोग अपने डिसीजंस ले सकते थे, सेम तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग देना चाहते थे एक कॉर्पोरेट बेस्ड गवर्नेंस के अंदर। और जिसी के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया, जिसी के लिए यहाँ पे एलएलपी को इंट्रोड्यूस किया गया। किसको इंट्रोड्यूस किया गया बोलो सर, एलएलपी को इसीलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। एलएलपी क्या करता है, एंटरप्रेनर्स को, प्रोफेशनल्स को, एंटरप्राइज को प्रोवाइडिंग सर्विस के लिए अलाउ करता है, किसी भी प्रकार की सर्विस देने से कोई मना नहीं करता है। और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होता है कि एलएलपी एक सूटेबल फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज होता है, स्मॉल, जहां पे स्मॉल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, कम इन्वेस्टमेंट्स अपने को लगती है, तो वहां पे मैं कहूंगा आपके साथ कि एलएलपी ज्यादा सूटेबल होता है। क्या होता है बोलो जल्दी से सर, एलएलपी इज सूटेबल। क्या होता है बोलो फटाफट, एलएलपी सूटेबल होता है, एलएलपी ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादा सूटेबल होता है एलएलपी। उसको लेके बातचीत यहाँ पे हुई है। क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे, क्या सारे लोग बोलो, है ना। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन का बस यही कहना है कि पार्टनरशिप फॉर्म की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी अपने को वो चाहिए बेटा, और कंपनीज एक्ट की जो लिमिटेड लाइबिलिटी अपने को ये चाहिए। तो अपन ने दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके एक एंटिटी को बना दिया, और इसी एंटिटी को, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस प्यार को मैं एलएलपी का नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा बोलो, इस प्यार को एलएलपी का नाम यहाँ पे दिया जाता है। क्या यस सर, एलएलपी का नाम यहाँ पे दिया जाता है। अब देखो एलएलपी पार्टनरशिप मीनिंग एंड कंसेप्ट करके उसके बारे में पढ़ेंगे। सर एलएलपी क्या होता है, आ जाइए समझते हैं। मीनिंग, LLP is a new form of legal business entity with limited liability। मतलब LLP क्या है, सभी लोग बोलो, is a new form of legal business entity with limited liability। new form of business है, new form of business है, entity है with limited liability। liability क्या है, limited है। मतलब सर अगर फर्म की liability मान लो 100 रुपया है और फर्म के पास जो assets है वो 70 है, तो अपन 70 से फुलफिल करेंगे क्या, हाँ 70 से ही फुलफिल करेंगे। क्या यहाँ पे पार्टनर्स के घर बार बेच के, पार्टनर्स के बीवी के गहने बेच के, बीवी नहीं बीवी के गहने बेच के क्या 30 रुपए यहाँ पे वसूल करेंगे क्या, नहीं दोस्तों, नहीं। यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि क्या कि जो पार्टनरशिप फर्म है ना उसके अंदर जितने असेट्स है उतने की लाइबिलिटी होती है। हालांकि डेजिग्नेटेड पार्टनर के केस में थोड़ा सा अलग होता है, जो मैं आपको आने वाले इसमें बता दूंगा। अब देखो, इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट नॉट ओनली गिव्स अस द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी एट लो कंप्लायंस cost but also allows partner with the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership। मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर एक व्यक्ति कोई कंपनी खोलता है ना तो वो पूरी कॉर्पोरेट एंटिटी हो जाती है। तो अपने को क्या चाहिए, कॉर्पोरेट एंटिटी के फायदे भी चाहिए। मैंने क्या बोला बोलो ना, अपने को क्या चाहिए, कॉर्पोरेट एंटिटी के फायदे भी चाहिए, कॉर्पोरेट एंटिटी के फायदे भी चाहिए अपने को, और लो कंप्लायंस कॉस्ट पे भी चाहिए। कॉर्पोरेट एंटिटी के फायदे और वो भी लो कंप्लायंस कॉस्ट के ऊपर। तो इसलिए बोला एक काम करो, पार्टनरशिप को जन्म दो करके। क्या बोला बोलो जल्दी से, पार्टनरशिप को जन्म दो, ऐसा यहां पे बोला गया। देखिए तो एलएलपी क्या है सर, एलएलपी एक ऐसी बिजनेस स्ट्रक्चर है, एलएलपी एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जहां पे लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये बेनिफिट्स देती है लो कंप्लायंस का, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म को लो कंप्लायंस होता है उसका बेनिफिट, और दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर को ज्यादा बेहतरीन बनाता है, लाइबिलिटी भी कम रखते हुए ज्यादा अच्छा इसको रखता है। क्या यस सर, ज्यादा अच्छा यहाँ पे रखता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट, LLP एक सेपरेट एंटिटी है, and while the LLP itself will be liable for full extent of assets and the liability will be limited to the extent of capital contribution। तो जितना मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, मेरा लाइबिलिटी केवल और केवल उतना ही लिमिटेड रहने वाला है। क्या यस सर, उतना ही लिमिटेड मेरी लाइबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है। फिर यहाँ पे देखो, LLP हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव्स बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। मतलब LLP क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है जो अपने को बेनिफिट्स देते हैं। क्या देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं। LLP यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप का, एलएलपी के अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी होता है और पार्टनरशिप फॉर्म का मिक्सचर है, इसलिए अपन लोग कहते हैं कि ये हाइब्रिड फॉर्म माना जाता है। क्या माना जाता है बोलो, हाइब्रिड फॉर्म माना जाता है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाई एलएलपी इज नोन एज हाइब्रिड फॉर्म, या विच एंटिटी इज नोन एज हाइब्रिड फॉर्म ऑफ, मतलब हाइब्रिड बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा एलएलपी। क्या आंसर होगा बोलो, आपका आंसर होगा एलएलपी। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही है क्या।
एकदम सिंपल सिंपल नहीं लग रहा है आपको? बताइए ना मुझे जल्दी से। सर ये तो बहुत ही पानी पानी कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर अभी तक, है ना। चलो देखो, ये देखो, ये डब्बे डुब्बे पढ़ रहे हो जो इंस्टीट्यूट ने आपके दिए है, यहाँ पे बढ़िया सा चित्रण बना के दिया है, मस्त पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ो, बिल्कुल समय नहीं है अपने पास, है ना, पट से पढ़ेंगे। डिफरेंस पढ़ेंगे एलएलपी का अपन अभी, कि एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है, पढ़ लो आप अभी जितना बताया मैंने, मतलब जितना देखा वो और भी देखो, और उसके बाद एलएलपी और मतलब एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जिसको प्यार से एलएलसी भी बोलते हैं। एक एग्जाम में सवाल आया था कि व्हाट इज मेंट बाय एलएलसी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलएलसी करके। बच्चों को लगा शायद इंस्टीट्यूट ने गलती किया है करके, गलती से एलएलपी के जगह एलएलसी आ गया है ना। तो मस्त उन्होंने क्या किया, मस्त उन्होंने यहाँ पे एलएलपी के हिसाब से पूरे आंसर्स को लिख के आए, और मस्त उनके मार्क्स भी कटे, फिर बात है ना। चलो आ जाओ, अब चालू करेंगे। तो उसको एलएलसी बोला जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आ जाइए। देखेंगे सर एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। आ जाओ यहाँ पे। सर रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? तो अगर मैं रेगुलेटिंग एक्ट की बात करूं तो यहाँ पे बेटा एलएलपी एक्ट 2008 है, और इधर पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में दोनों का जमा नहीं, और पार्टनरशिप ने कहा कि अब मैं बड़ा बच्चा हो चुका हूं। तो मैं आपको बताऊं 1932 के अंदर, समझना 1932 के अंदर इस एक्ट को नई जगह दे दी गई, और बोले ठीक है पार्टनरशिप का एक नया एक्ट होगा। कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल का मतलब ये होता है गाड़ी नहीं होती है, इसका मतलब होता है ऐसी एंटिटी जिसके अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको गवर्न किया जाता है एमसीए के द्वारा, रीजनल डायरेक्टर के द्वारा, वो लोग गवर्न करते हैं, तो उसको कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल बोला जाता है, कॉर्पोरेट्स बोले जाते हैं उसको, ठीक है। कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनीज, है ना। देखो एलएलपी क्या ये कॉर्पोरेट एंटिटी है क्या? यस सर, देखो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन ये पार्टनरशिप फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है। क्या नहीं होती है बोलो जल्दी से? पार्टनरशिप फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है। अब देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है उसके मेंबर्स से? यस सर, लेकिन क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म होती है दो जिस्म एक जान करके, लेकिन ये मानी जाती है सेपरेट लीगल एंटिटी। सर क्रिएट कौन करता है एलएलपी को? लॉ इसको क्रिएट करता है, लीगल प्रोसेस ये क्रिएट किया जाता है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स के द्वारा, ऐसा सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपसे कहता है, बराबर ना। यस। अब देखो रजिस्ट्रेशन, एलएलपी को रजिस्टर करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। यहाँ पे वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आप जानते हो बेटा कि यहाँ पे अपने किसके केस में ये पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, पार्टनरशिप के केस में मतलब जो रजिस्ट्रेशन होते हैं ना ये वॉलेंटरी होता है, लेकिन ओनली रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन स्यू द थर्ड पार्टीज, है ना। वो अपन ने देखा था कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म स्यू कब नहीं कर सकती, तो उसके बारे में अपन लोगों ने सारी बातें यहाँ पे देखी थी। तो अपन ने क्या क्या देखा बताइए? सर रेगुलेटिंग एक्ट है एलएलपी, पार्टनरशिप एक्ट, यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932, बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी सर यहाँ पे नहीं है। क्रिएशन के बारे में बात करूँ तो ये लीगल प्रोसेस से आता है, ये एग्रीमेंट के थ्रू आता है। रजिस्ट्रेशन अपन ने देखा, ये तो मैंडेटरी होता है, मतलब आपको आप एलएलपी विदाउट रजिस्ट्रेशन बना ही नहीं सकते। तो अगर आपको एलएलपी बनाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। परपेचुअल सक्सेशन होता है क्या? यस सर, एलएलपी के केस में परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब मेंबर्स में कम एंड गो, बट उसका एग्जिस्टेंस फॉरएवर चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। लेकिन ऐसा पार्टनरशिप फर्म का नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म में डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी से क्या उसका एग्जिस्टेंस अफेक्ट होता है क्या? हाँ सर, उसका एग्जिस्टेंस अफेक्ट होता है। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल एग्जिस्टेंस अफेक्ट यहाँ पे होता है। नेम, क्या पार्टनरशिप फर्म के नाम के आगे सफिक्स में, क्या कहा मैंने, बोलो सफिक्स में अपने को एलएलपी लगाना पड़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, एलएलपी लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या कोई गाइडलाइंस होती है क्या? नहीं सर, कोई गाइडलाइंस यहाँ पे नहीं दी जाती।
नो गाइडलाइंस, पार्टनरशिप फर्म के केस में किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस यहाँ पे नहीं दी जाती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कोई गाइडलाइंस नहीं है, मतलब पार्टनरशिप फर्म के नाम क्या, वहाँ वो याद रखना कि पार्टनरशिप फर्म के नाम के अंदर कुछ कुछ नहीं आ सकते, जैसे क्राउन हो गया, एम्परर हो गया, एम्पेरियल हो गया, याद करना, अपन ने से कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी वो नाम को लेकर, लेकिन नाम के प्रीफिक्स या सफिक्स में आपको कुछ ऐड करना ही है ऐसा नहीं होता है। याद करना, कंपनी के केस में प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, और अगर मान लीजिए पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार से एलएलपी के सफिक्स में, एलएलपी के नाम के आगे आपको एलएलपी ये शब्द का प्रयोग करना होता है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो डील कर रहा है हमारे फर्म के साथ उसको समझ जाए कि ये कंपनी कौन सी है, ये फर्म एलएलपी है करके। क्या समझ जाए बोलो, ये फर्म एलएलपी है करके उसको ऐसा समझ जाए करके, है ना। चलिए अब देखो लाइबिलिटी, एलएलपी के केस में जो लाइबिलिटी होती है बेटा वो कितनी होती है, लिमिटेड होती है। कितने एक्सटेंट तक, जितना इनका एग्रीड कंट्रीब्यूशन है। लेकिन विलफुल डिफॉल्ट के केस में ऐसा होता है क्या, एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट, विलफुल डिफॉल्ट के केस में ये सब नहीं होता। सर लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, अपने पार्टनरशिप फॉर्म के केस में लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। क्या यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे बीवी को बेच, मतलब बीवी के गहने को बेच के, बीवी के ज्वेलर्स को बेच, ज्वेलरी को बेच के भी पैसा यहाँ पे लाना पड़ता है क्या? हाँ सर लाना पड़ता है। पर्सनल असेट्स को बेच के, क्या सुना आपने, पर्सनल असेट्स को बेच के भी अपन लोग क्या कहते हैं सर, यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। म्यूचुअल एजेंसी क्या कहता है, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है एक पार्टनर की एक्ट क्या दूसरे पार्टनर्स को बाउंड करती है क्या? तो ऐसे केस के अंदर बोला जा रहा है कि पार्टनर की एक्ट यहां पे बाउंड कर सकती है किसको, एलएलपी को, समझना। लेकिन एक पार्टनर की एक्ट या एक पार्टनर की एक्ट एलएलपी में दूसरे पार्टनर्स को बाउंड नहीं करेंगे, एक पार्टनर की एक्ट एलएलपी में दूसरे पार्टनर्स को बाउंड नहीं करेंगी, एक एलएलपी, समझ रहे। लेकिन सर यहां पे ऐसा नहीं होता है पार्टनरशिप फर्म के केस में। ईच पार्टनर, क्या बोला यहाँ पे, हर एक पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर्स बाय हिज ओन एक्ट। तो हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बाइंड यहाँ पे कर सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर, मुझे बताइए कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए? कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए, और जिसमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन है क्या? नहीं सर, देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर सच पार्टनर्स, ऐसा कोई प्रोविजन दूसरे केस के अंदर नहीं होता है। कॉमन सील के बारे में बात करेंगे, इट में हैव इट्स कॉमन सील एज अ ऑफिशियल सिग्नेचर, यहां पे कोई भी कॉमन सील का कंसेप्ट नहीं होता है। लीगल कंप्लायंसेस, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी कंप्लायंसेस, तो जो भी कंप्लायंसेस या पेनल्टीज है उसके लिए केवल और केवल डीपी लायबल होता है। और यहाँ पे ऑल पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल, सारे के सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लायंसेस के लिए पार्टनरशिप फर्म के केस में। एनुअल फाइलिंग करना होता है, जैसे कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ अकाउंट्स या एनुअल रिटर्न आपको यहाँ पे फाइल करना होता है। एलएलपी के केस में, पार्टनरशिप फर्म को ऐसे कुछ भी चीजें करने की जरूरत है क्या? नहीं है सर। फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल्स भी एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में फॉरेन नेशनल्स नहीं आ सकते। माइनर को आप बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी में, आप माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी, यहाँ पे आप माइनर को बेनिफिट्स के लिए केवल ऐड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ पे माइनर को ऐड कर पाएंगे बेटा, किसके लिए? बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए। बस उसके लिए आपको प्रायर कंसेंट लगता है। क्या लगता है बोलो जल्दी से? प्रायर कंसेंट लगता है। क्या लगता है बोलो जल्दी से? प्रायर कंसेंट आपको उसके लिए लगता है। प्रायर कंसेंट का मतलब होता है पहले से अप्रूवल यहाँ पे अपने को लगता है, वो भी एक पार्टनर का नहीं, सारे पार्टनर्स का अप्रूवल लगता है जब मैं किसी माइनर को क्या बनाना चाहता हूँ, बेनिफिट्स में ऐड करना चाहता हूँ अपने पार्टनरशिप फर्म के। तो यहाँ पे सारे के सारे पार्टनर्स का यहाँ पे कंसेंट लगने वाला है क्या? हाँ कह दो ना। हाँ सर, सारे के सारे पार्टनर्स का कंसेंट यहाँ पे लगने वाला है। बराबर है। जमा क्या जमा क्या जमा क्या सबके लिए बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? फटाफट गो थ्रू करो, कुछ भी आपको इसमें से पूछना है पूछ सकते हो। अब आप पूछोगे सर ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे साल भर में आपने जो भी धंधा किया उसका आप स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, मतलब कि हम आने वाले समय में इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, और दूसरा एनुअल रिटर्न मतलब बैलेंस शीट और पीएनएल, दोनों चीज को आप प्रिपेयर करते हो और आप यहाँ पे किसको भेज देते हो? आरओसी को भेज देते हो, है ना। क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना, आरओसी ही इसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो आरओसी को सारी डिटेल्स फाइल यहाँ पे की जाती है। और इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको, mca.gov.in जो अपनी साइट है बेटा कंपनीज की, जो अपने शुरुआत के लेक्चर्स में देखे थे, वो सेम साइट एलएलपी के लिए भी यूज होती है। तो एलएलपी के लिए भी सेम ही साइट रहने वाली है, क्योंकि गवर्नेंस दोनों का वही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है ना।
बोलो समझे क्या? सारे लोग जल्दी जल्दी बोलो, बातानु समझे क्या, बातानु समझे क्या, बातानु समझे क्या, समझे क्या, है ना? आओ अब हम लोग बात करेंगे सर एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, मतलब सर एक एलएलपी में और एक कंपनी में क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं। देखो रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे कौन होता है, एलएलपी एक्ट 2008, यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013। मेंबर्स, यहाँ पे लोगों को क्या बोला जाता है, पार्टनर्स बोला जाता है, यहाँ पे लोगों को मेंबर्स बोला जाता है, ठीक है सर। इंटरनल गवर्नेंस कौन करता है, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स है, यहाँ पे इंटरनल गवर्नेंस इज रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूट। याद करना एओए का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है। नेम, नेम के आगे एलएलपी जोड़ा जाता है, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द का प्रयोग होते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2 यहाँ पे पार्टनर्स रखते हैं, यहाँ पे कोई सच लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट में कोई भी लिमिट नहीं है बेटा, है ना। एलएलपी के अंदर यहाँ पे प्राइवेट में 2, मैक्सिमम में 200, मिनिमम पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अब देखो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है, यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर। मैनेजमेंट कौन करता है सर, पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करते हैं, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको सिलेक्ट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा, वो मैनेज करते हैं कंपनी में। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे मिनिमम 2 डीपी चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 चाहिए, और प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स और पब्लिक कंपनी के केस में 3 डायरेक्टर्स। सर मुझे बताइए मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कितने चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, और सर पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए, 7 मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए। कितने चाहिए बोलो, 7 मिनिमम मेंबर्स यहाँ पे होने चाहिए, उसको लेके बातचीत की जा रही है। सारे लोग बात को समझ गए क्या? बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना, कुछ तो बोलो ना। हाँ सर समझ गए, बोलो फटाफट यस। चलिए तो ये होती है पूरी पूरी बातें बेटा जो अपन ने देखा किसको लेके, एलएलपी को लेके और एलएलसी को लेके। किसको लेके देखा, एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को देखे, दोनों के डिफरेंसेस अपन ने फिनिश कर दिया। बहुत चिल्लर चिल्लर था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, एकदम बेसिक बेसिक अपन लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे अब, और कल अपन लोग देखेंगे कि इसको एलएलपी के पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए कल हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो कल अपन डेफिनेशंस वगैरह को कुछ देखना पड़ेगा कि क्या होता है एड्रेस, क्या होता है बिजनेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो ये कल सारे डेफिनेशंस को देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को कल अपन लोग देखना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।